अब सोशल मीडिया पर बोलो कि तुम अपनी मी को गालियां क्यों निकालती थी। RAN बोलना डैश 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 का 10 साल का प्यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कुछ कमेंट्स के रिप्लाई देने अभी रहते हैं, पर मैंने सबके सब कमेंट्स रीड किए हैं और रिप्लाई मैं जल्दी ही साथ अब दूंगी आप लोगों को। और थैंक यू वेरी मच आप लोगों की इतनी सपोर्ट और आप लोगों के इतने प्यार के लिए। तो आगे भी मेरे को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है और आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहना। तो चलिए जी, करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट। आज मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो मैं भी दुपट्टा ही लेके आई हूँ, है ना। पीछे बैकग्राउंड भी आप लोगों को चेंज ही मिल रही होगी। ओके जी, अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज का वीडियो जो है वो है जी, पंडित ने क्या कहा था, क्या की थी भविष्यवाणी फ्यूचर के लिए। और यहाँ पर एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। ये भाई हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पुत्तन ने खुद को इतना पोलाइटली बात करने की कोशिश करी है, ठीक है, लेकिन अपनी बातें वो रख रही हैं जहां फिर वो बता रही हैं कि क्या क्या हुआ था। रिपीट टेलीकास्ट, ठीक है। और पुत्तन परी आप लोगों को पता है, खुद को अगर अच्छा बनाना है तो उसके लिए आप इतना लो फील करोगे, इतने कम वॉल्यूम में बात करोगे कि मुझे जो है टीवी पर देखना पड़ा। फुल वॉल्यूम 100 पर ले जाकर भी पूरा अच्छे से वो सुनाई नहीं पड़ रही थी आपकी वॉल्यूम। ओके, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना अप करो, जैसे कि था कि मैं वापस आना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि उस समय जो है हम लोग भी एपिसोड बनाते थे कि पुत्तन तुम जो है अपना घर छोड़ के कभी मत जाना। यानी कि जब लड़की ससुराल आ जाती है तो वो उसका अपना घर होता है, ठीक है। लड़की आती है ससुराल, कई बना देती हैं स्वर्ग, कई बना देती हैं नर्क, लेकिन उसमें जो है 50-50% जो होता है दोनों का हाथ होता है, ठीक है। मतलब इन लॉस का भी और लड़की का भी। लड़की को अगर फर्स्ट डे, सेकंड डे या 1 वीक में ही पता चल गया था कि उसके लिए चीजें सही नहीं है और आने वाले टाइम में होगी भी नहीं, तो लड़की जो है वहीं पे ही एक हार्ड डिसीजन ले। ये आने वाली जनरेशन को एक मैसेज है मेरे यहाँ से। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ लड़कियां ऐसे सह रही हैं, तो आप लोग ये मेरी वीडियो उन तक बहुत मतलब कि शेयर कर देना, उनके बहुत ही काम आएगी। ओके जी, यहाँ पर पुत्तन ने जो कुछ बातें बोली हैं, थोड़ी सी आप लोग बिल्कुल भी एग्री नहीं करते होंगे कि उनके घर में ऐसी कभी लड़ाई हुई होगी, ठीक है। लेकिन मैं 110% यहाँ पर मैं कहती हूँ ना, 110% यहाँ पर एग्री करती हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ पुत्तन के घर की ही कहानी नहीं है, ऐसे 3 केस मेरे आंखों के सामने हुए हैं। यहाँ पर मदर जो है वो इतनी इरिटेट हो जाती हैं कि अगर लड़की के कमरे में उसका खुद का बेटा चला जाता है तो भी मदर बहुत इरिटेट हो जाती है। जहाँ पर सिर्फ नन्नू की मदर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर चीजों को पीछे से बहू के जाने के बाद मायके में, चाहे वो पुत्तन परी ने तो अब यहाँ पर डिस्क्लोज किया है। मैं तो बहुत टाइम से आप लोगों के साथ कुछ बातें ऐसी शेयर करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि शायद मेरी बातें जो हैं आप लोग सुनोगे ही नहीं, आप लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन 2 ऐसे केस हैं कि जिसमें मैं 100% एग्री करती हूँ। आज की जो स्टार्टिंग वाली बातें हैं पुत्तन की कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन वो बेमानी बातें हैं। अब आज की तारीख में पुत्तन वो सब चीजें कहने की करने की कोई जरूरत भी नहीं बनती कि याद करो। क्यों याद करवाना चाहते हो? अगर किसी को अपना घर बसाना है ना तो वो पुरानी बातें याद करो, वो सब चीजें नहीं करते। अब यहाँ पर नन्नू ने अपनी ओर से बिग प्रूफ जो है चीजें सारी क्लियर कर दी, साफ कर दी। अब पुत्तन परी जो है खुद को क्लीन चिट देने के लिए एपिसोड पे एपिसोड बनाएंगी, जहां फिर बिहार से आ चुकी है स्क्रिप्ट, उसके तहत काम करेंगी। क्योंकि जब पुत्तन अपने बिहार पर काम कर रही थी, अपने बिहार पर एपिसोड लेकर आ रही थी, अभी रिसेंट जो उसके 3-4 एपिसोड आए हैं जिन्होंने खलबली मचा दी, ठीक है।
खलबली मचा दी यूट्यूब पर। तो उस समय जो है पुत्तन पूरे कॉन्फिडेंटली बात करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब वो स्क्रिप्ट पर काम करती है तो उसका कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने भी आज देखा होगा। क्यों वो पुरानी बातें याद करवाना चाहती? पुत्तन कोई जरूरत नहीं है पुरानी बातें याद कराने की। मिट्टी डालो उन बातों को और बस करो, चाहे वो तुम हो चाहे वो नन्नू जी जाए, ठीक है। लेकिन ऐसी बातें हुई थी और 100% हुई थी, ये मैं पूरे 100% श्योर हूं। और जो RAN वाली जो बात है वो नन्नू ने कही थी, और क्यों कही थी ये भी मुझे पता है, विद प्रूफ भी है। लेकिन अरे भाई वो इंटरनली बातें थी, वो सब चीजें रह गई ना घर में, वो पीछे छूट गई। लेकिन अभी जो आप सोशल मीडिया पर कर रहे हो वो बहुत गंदा है, ये बहुत गंदा गेम कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ये घर बसाने वाली बातें नहीं है। जब आप पुरानी बातें याद करवाने लग जाओगे वो चीजें नहीं आती हैं फिर काबू में, ठीक है। फिर वो पुरानी बातों में ही घुस के रह जाओगे, आगे अपनी लाइफ जो है कभी भी नहीं अच्छी कर पाओगे। पुत्तन परी अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए ससुराल में। उसकी मैं ही थी वो जो हमेशा से टाइटल में लिखती थी कि पुत्तन चली ससुराल, ठीक है। तो चाहते थे एक फैमिली एक हो जाए, लेकिन इन सब बातों के बीच में ये फैमिली अगर एक हो भी जाती है लेकिन पुरानी बातें जो है वो नहीं छोड़ पाएंगी। पंजाब की बात करते हैं, मेरे को बाकी जगहों की नहीं पता क्या बातें होती हैं वहां पर, नहीं पता मुझे। लेकिन हमारी जो पंजाबी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्श है, लेकिन हरियाणा से कम। पंजाबी लैंग्वेज थोड़ी हार्श है, ठीक है, लेकिन हरियाणा से कम। ये चीजें भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो होते हैं लेकिन वो ऐसी बातें नहीं करते जिनको वो समझदारी से आगे चीजें लेके जानी है। उनके परिवारों में, फैमिलीज में ये सब बातें नहीं होती, लेकिन जगह का भी बहुत फर्क होता है। यहाँ बात करती हैं पुत्तन कि नन्नू जीजा ने ऐसी गालियां निकाली अपनी माँ को, नन्नू जीजा ने ऐसी गालियां निकाली मुझे, नन्नू जीजा ने ये किया, नन्नू जीजा ने वो किया, नन्नू जीजा बहुत गंदा है, बहुत गलत है। तो पुत्तन क्यों वापस जाना, क्यों जाना खोटे सिक्कों के पास, ठीक है। और यहाँ पर पुत्तन ये पूछना चाहती हूँ कि तुम तो बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत ही प्यारी बेटी हो, बहुत ही समझदार बेटी हो, इसीलिए तुमने अपनी फैमिली को फोर्स करके, मतलब कि फोर्सफुली ये मैरिज करवाई। क्या जरूरत थी? 3 महीने में आप इतना जज कर लिया अपने फैमिली को कि हाँ मेरे लिए ये फैमिली जो है बहुत सुटेबल है। क्यों? जो आपकी चाची सास है वो आपकी रियल बुआ जी भी हैं, तो उन्होंने बताया नहीं कि ये वाली जो फैमिली है वो अच्छी नहीं है। और यहाँ पर नन्नू जीजा से भी यही क्वेश्चन है कि क्या आपके ही चाची जी ने बताया नहीं कि वो फैमिली जो है वो सुटेबल नहीं है? पहले भी मेरे यही वाले क्वेश्चन थे। और प्लीज मैं अपनी वाइटी फैमिली को भी कहना चाहती हूँ कि आप ना वर्ड्स पर ध्यान तो दे ही रहे हो कि क्या गलत है, कौन सही है, कौन गलत है। देखिए ये फैसले हम नहीं कर सकते। ये बातें जो होती है ना, एपिसोड में आपने क्या क्या बोला, हम लोग उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अपने घर के घरेलू झगड़े जो है मत दिखाओ, क्योंकि बहुत ही इफेक्ट पड़ता है न्यूली जो मैरिड है कपल है उनके ऊपर, और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है। इवन मैं खुद भी डरती हूँ अब तो कि मेरे बच्चों की शादी होगी, पता नहीं आगे लोग कैसे होंगे, है ना। लेकिन हर लड़की को जो है इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, फाइनेंशियली उसको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। फाइनल मतलब कि लड़की जब शादी करे फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के साथ साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसको कब किस समय जो है अपना एक हार्ड डिसीजन अगर उसको लेना है, स्ट्रांग डिसीजन लेना है तो वो ले सके, दिल से नहीं। जहां पर दिमाग से काम लेना तो वहां दिमाग से भी काम ले। यहाँ पर पुत्तन जो है बहुत सारी चीजें जो है उसने डिस्क्लोज नहीं करी थी। जो चीजें डिस्क्लोज हुई थी यहाँ पर तो सबको पता है कि वो झूठी ने कुछ ऐसे पैंतरे खेले थे, ठीक है। तो झूठी जो है वो लपेटे में पूरी तरीके से आएगी। अब प्यार से मीठी बोली बोल के, मिठी प्यारी होके वो कुछ भी करे, है ना, लेकिन वो चीजें सबको पता है। जीजा साली की लड़ाई में फंसी जो है वो पुत्तन परी थी, लेकिन पुत्तन परी ने आज जो खुलासे किए हैं 57 मिनट में जो उसने खुलासे किए हैं, जिसको मैंने 27 मिनट तक ही देखा। और जब मैं देख रही थी तो मैं मतलब कंपैरिजन कर रही थी उस समय में भी कि अरे ये जो 2 केस ऐसे हुए हैं, ठीक है, मतलब मैं उनका यहाँ पर नहीं बता सकती, ठीक है। बताना भी चाहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना, इसीलिए नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पर। लेकिन मैं हैरान थी कि अरे उनकी मम्मी जी भी तो यही कर रही थी, उनके साथ भी तो ये सब चीजें हुई थी।
तो फिर मेरी सलाह कहाँ काम आई थी? यही काम आई थी कि एक लड़की ब्याह कर आई है, तो मैंने उनको, लड़की को, उस बच्ची को ये बोला था, ये घर तुम्हारा है, ठीक है, तुम अपना घर छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाओगी, तुम अपना 100% दो, ठीक है। अगर तुम्हारे में कोई कमी हुई तो फिर भाई हम तुम्हारा पक्ष कभी नहीं लेंगे, हम लड़के वालों का पक्ष लेंगे। ये मैंने, जब मेरे से सलाह ली गई तो मैंने ये बोला था, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारा 100% होगा और तुम अपना घर छोड़ के बार बार मायके को नहीं भागोगी, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लड़की ठीक है, ओके। और ये चीज भी हम ये उसको समझाई थी लड़की को कि ये घर तुम्हारा है, तुमने कोई भाग की शादी नहीं की, जिसको नहीं हो पसंद तुम, तो वो यहां से जा सकता है, तुम यहीं पे रहोगी क्योंकि ये घर तुम्हारा है। अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाना है, तुम्हारी ओर से हमें कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि तुमने सुबह उठ के काम नहीं किया, तुमने अपनी जिम्मेवारी से काम नहीं निभाया, तुमने आए गए की इज्जत नहीं की, है ना, और अपने बच्चों की तुमने अच्छे से केयर नहीं की। हमें तुम्हारी ओर से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो लड़की जो है टचवुड है, तो वो अपने घर में बसी हुई है ना। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि धीरे धीरे जो है बातें अपने आप से उस इंसान को भी रियलाइज हो जाती हैं। अब चाहे वो नन्नू की मम्मी हो, चाहे वो फिर जिनको मैंने सलाह दी थी उनकी मदर इन लॉ हो, ओके। लेकिन ये सेम सीन वहां पे भी क्रिएट हुआ था, सेम सीन। यहां पर अगर पुत्तन कहती है कि नन्नू की मदर जो है वो बाइट कर रही थी, मतलब अभी यहां बताती हूँ कि वो डिप्रेशन में है, वो टेंशन में है, वो हाइपर एक्टिव, मतलब कि वो कहते हैं ना हाइपर टेंशन में है, तो उनको एक डॉक्टर की जरूरत थी। लेकिन पुत्तन ने यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी उस समय उनका मजाक बनाया था कि आंटी जी मैं आपका डिप्रेशन दूर कर दूंगी। तो पुत्तन तुम भी उतनी ही गलत हो, एक बीमार को ठीक करने की बजाय उसकी बीमारी को बढ़ा देना, है ना, ये गलत है। और वहां पर जो उनकी मदर थी, मदर इन लॉ, मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रही हूँ इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरी वाईटी फैमिली अब जो है एग्री करेगी इस बात को कि ऐसा होता है। एक इंसान बीमार होता है भाई, कोई दिमागी इंसान बीमार है, लेकिन वो सामने से हट्टा कट्टा है, नहीं चीजें वो पता लगती, तो वो चीजें किसने ठीक करनी है? डॉक्टर ने। वो सोशल मीडिया नहीं ठीक कर सकता, घरेलू झगड़े भी सोशल मीडिया ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारी सलाह किसी के काम आती है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। यहाँ पर नन्नू के मदर जी ने अगर बाइट किया नन्नू को, वो सब चीजें करी हैं, गुस्से के मारे में वो बुखला गई, जो भी हुआ। लेकिन वहां पर क्या हुआ था, वहां पर वो आंटी जी जो थी वो अपनी ही छाती पीटने लग जाती थी, अपने ही बाल नोचने लग जाती थी। मतलब जब अगर हम लोग गए हैं वहां पे सलाह करने के लिए, बच्ची को समझाने के लिए, वो डर जाती थी, बच्ची रोने लग जाती थी कि ये आंटी जी क्या कर रही हैं, ये मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही हैं। तो जब हम लोग समझाने गए तो वो हमारे पैरों में गिर गई कि ले जाओ, आप इसको ले जाओ। मतलब हम लोगों ने खुद आंखों के आगे देख लिया कि वाकई में ही ये उनको समझाया गया, आंटी प्लीज ऐसे मत करिए, क्योंकि आपका बेटा जो है ऐसे, आप मतलब दूसरों के पैरों में गिरते देख अपनी मदर को, जब अपनी मदर को ऐसे छाती पीटते देख, खुद के बाल नोचते देख, दूसरों के सामने शर्मिंदा होते देख, एक बेटा जो है पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन उनका बेटा बहुत समझदार है, ठीक है, उनकी बहू भी बहुत समझदार है। फाइनली उन लोगों को पता लग गया कि हमारी मदर के ही दिमाग पर असर है किसी ना किसी बात का। क्यों? उनके भी हस्बैंड नहीं है, उनका जो बेटा है वो 55 इयर्स की एज में दुनिया छोड़कर चला गया, ठीक है। वो किन परेशानियों से निकल रही थी ये एक फैमिली में रहते हुए भी, मतलब फैमिली वाले ही नहीं समझ पाए उनके दिल की बात। वो शायद खुल के वो रो नहीं पाती थी। लेकिन आज धीरे धीरे स्थिति सही होने लग गई। डर के मारे लड़की का बार बार भाग के चले जाना मायके की ओर, ठीक है, वो चीजें जो थी उनको बढ़ावा मिलता था फिर उस बात में कि हाँ मैं सही हूं, वो ही गलत है। फिर लड़की को जब बोला गया कि वो घर तुम्हारा है, तुम बार बार घर छोड़ के नहीं जाओगी, है ना, अपनी वहीं पे चीजें रह के ठीक करने की कोशिश करोगी। और पुत्तन अब तुमसे आते हैं तुम्हारे ऊपर। पुत्तन तुम तो रहे ही नहीं, तुम्हें बहुत बार कहा गया कि वो घर तुम्हारा है, तुम क्यों छोड़कर जाना चाहती हो, ठीक है। अब तुम्हारा कहने की मदर जो थी वो चली जाती थी आंटी जी बैग उठा के, तो जाने देते ना, तुम वो चीजें वहां पर रह के ठीक करती, अलग खाना बनाते, कुछ भी करते। लेकिन तुम्हारा यहाँ पर ये गलत हुआ कि तुमने सोशल मीडिया पर ही वो सारी उल्टियां करी, किसी और के कहने पर, और किसी और से भी उल्टियां करवाई, गंदगी की उल्टियां, कीचड़ भरे ढक्कन खुल गए,
कहते हैं ना गटर का ढक्कन खुलेगा तो बदबू ही आएगी, तो वो सारी बदबू यहाँ सोशल मीडिया पर करी। अब जो है वो आंटी जी ने जो ऑफ कैमरा किया होगा वो तो कोई भी देखने नहीं गया, लेकिन तुम लोगों ने जो भी किया वो सब कुछ सोशल मीडिया पर दिख गया। मतलब यही हो गया ना, हगोगे मुतोगे तो सब यहीं पे, तो फिर भी कहोगे कि हम अच्छे, तो वो चीजें नहीं होंगी। ठीक है, अब आप लोगों को, मेरी वाईटी फैमिली को भी ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ऐसा होता है, ऐसा हुआ है और हमने खुद देखा है। ठीक है, अब ये बात जो है सबको भी ये बात पता है कि नन्नू की खुद की भी वर्डिंग है कि उसकी मदर जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट है। ऐसा हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, लेकिन ऑन कैमरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और रही बात कि छोटे से नन्हे से, कहते हैं ना फुल्ल भार बच्चे, पंजाबी च बोलते हैं फुल्ला भार बच्चे, ठीक है, उनके लिए बोलना कि गला दबा दूं, क्यों भाई क्यों दबा दूं? चाहे तुमने गुस्से में भी कहा तो नन्नू ये तुमने बहुत गलत कहा। ठीक है, और ये बात तो नन्नू भी 100% एग्री करते हैं कि मैंने ये चीज बोली थी कि सारा स्यापा ही है इस बच्चे दा है, तो एदा ही स्यापा मुकाना मैं। अरे भाई मैं जो बोलती हूं तो बिल्कुल परफेक्ट बोलती हूं, गलत नहीं, मुझे छलावे बुलावे ये सब चीजें नहीं आती, लेकिन जो जिसने गलत किया वो बोलती हूं। बहुत टाइम हो गया, बहुत चीजें छुपाई हैं, नहीं बताई हैं, लेकिन ये तो नहीं है कोई अच्छा है तो ठीक है हम उसको अच्छा ही बोलेंगे, जो कोई गलत बोल रहा है तो उसको गलत ही बोलेंगे। लेकिन अगर नन्नू ने ये चीजें कही थी, अगर नहीं, यहाँ अगर मगर कुछ नहीं है, यहाँ मैं राइट बता रही हूं आपको। किसी को कंफर्म करना है तो वो खुद डायरेक्ट जाकर उनसे कंफर्म कर सकता है इस बात के लिए। ना यहाँ पर मेरा कोई नन्नू से कोई राब्ता है, ना मेरा यहाँ पर कोई पुत्तन से राब्ता है, लेकिन ऐसा हुआ था। ठीक है, लेकिन वो हो गया था, आगे ऐसा नहीं होगा, है ना? तो आप जो है आज में जिए, पीछे जो हो गया उस चीज को खत्म करें। अब 27 मिनट के एपिसोड में, एपिसोड तो 57 मिनट है, लेकिन मैंने 27 मिनट देखा है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपसे यहाँ पर बात कर रही हूँ कि पुत्तन परी का जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन है। तो पुत्तन परी इसका मतलब ये है तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं है, इसलिए तुम जो है पुरानी बातें उखाड़ रही हो, पुरानी बातें सामने लेकर आ रही हो, पुरानी बातें जो है याद करवा के नन्नू को एक बार फिर से उनके घर में धमाके करना चाहती हो, लड़ाइयां करवानी चाहती हो। तो ऐसा क्यों कर रही हो तुम? उससे तुम उनके घर में, उनके दिलों में जगह नहीं बना सकती। वो चीजें अब बहुत खराब हो गई हैं, चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं कि उसको ठीक करना है तो ऑफ कैमरा ही ठीक हो सकता है, वो भी यूट्यूब से दूर रह के। लेकिन यहां पर मैं कहती हूं कि बच्चा जो है बहुत लकी है, किसी से भी पूछ लेना, गंडमूल के जो बच्चे होते हैं बहुत लकी होते हैं, बहुत लकी होते हैं आंटी जी। अब मैं भी कह रही हूं यहां पर, नहीं आपको मुझसे ज्यादा पता है कि आपको किससे क्या बात करनी है। ठीक है, और नन्नू को भी बताना चाहती हूँ, गंडमूल के बच्चे बहुत ही लकी होते हैं। लेकिन जो कैंग की कोली में, उसको क्या बोलते हैं, फूल की कोली, जिसमें आपने तेल में मुंह देख के वो तेल वो कर लिया था, तो वो चीजें सब खराब किसने करी? नन्नू ने। जिस बच्चे को गंडमूल पूजा लगी होती है तो बाप दादा बच्चे का फेस नहीं देखते 27 डे, लेकिन सब लोगों के सामने वो रील बिल्कुल क्लियर है, नन्नू ने उस बच्चे का फेस देखा। अब फेस देखा जा तो वो बच्चा जो होता है भारी होता है अपने बाप के ऊपर या फिर अपने ऊपर, तो बच्चा किसके ऊपर भारी हुआ? बाप के ऊपर। बाप नहीं देखा उसको, अरे नन्ना मुन्ना बच्चा है, वो प्यार है किसी का, ठीक है, निशानी आप लोगों के प्यार की, ठीक है, लेकिन उस बच्चे को तो नहीं पता, उस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं ना, तो क्यों देखा एक पिता ने? पिता को जब सब कुछ पता है, जब ये भी पता है गंडमूल पूजा करवानी है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो पड़ेगा ही। अब धीरे धीरे वो चीजें ठीक होंगी, इतनी जल्दी नहीं ठीक होंगी। ठीक है, अगर नहीं ये सब चीजें पता तो यूट्यूब पे सब लोग हो आप, तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि एक चीज और यहाँ पर उठाई गई है कि सेम कास्ट की बातें करी गई है, तो सेम कास्ट होने से कुछ नहीं होता अगर आपका गोत्र अलग अलग है। ठीक है, ये चीजें भी क्लियर है, सेम कास्ट से इसलिए कुछ नहीं होता भाई। जिसकी सगी बुआ आई हुई है यहाँ पर, इनके यहाँ जिसकी चाची है, ठीक है, उसमें कास्ट का क्या लेना देना पुत्तन? ये कौन सी बातें तुम बीच बीच में ले आती हो? अब रही पंडित जी ने ये कहा था तुम्हारी जिंदगी में ये होगा, ये होगा, वो होगा, तो पंडित जी ने ये भी कहा होगा कि
पंडित जी ने यह भी तो कहा था कि अब लड़की भी होएगी, ठीक है, वो बातें भी तो हैं। पंडित जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो सब नक्षत्र, वो सब चीजें जो जैसा भी हैं, अगर इतना पैसा खर्चते हो कपड़ों के ऊपर तो थोड़ा सा पैसा खर्च करके 11,000, 21,000, 51,000 खर्च करके, यहाँ पर मैं भी बताना चाहती हूँ कि आप कुछ क्लासेस ही क्यों नहीं ले लेती हो, वैदिक ज्योतिष क्यों नहीं सीख लेती हो, न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं सीख लेते हो दोनों लोग, ठीक है। खुद के ही ज्ञान खुद के ही हाथों में हो रहेगा और खुद से ही वो चीजें जब दिखेंगी कि हम लोग नहीं गलत, इंसान गलत हो जाता है जब उसके नक्षत्र ही गलत है। और ये सब चीजें मुझको कैसे और क्यों पता, ये कभी भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी यहाँ पर। और ये चीजें भी मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे से ज्यादा नन्नू फैमिलीज को पता है कि उनके यहाँ पर क्या चीजें क्या और क्यों गलत हुई, ठीक है। और बच्चे को लेके कोई भी बोलेगा, चाहे वो पुत्तन है, चाहे वो नन्नू है, चाहे फिर उसकी खुद की मदर है, कोई भी है, तो ये बात जो है हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चे कभी भी अनलक्की नहीं होते, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ठीक है। और उसके लिए गलत कोई भी नहीं बोलेगा। और रही बात पुत्तन परी की, जो कुछ भी किया है सोशल मीडिया पर आप लोगों ने गंद फैलाया है, उस चीज के लिए आप लोगों को बोला जाएगा कि गंद फैलाना बंद करो, सोशल मीडिया पे एपिसोड बनाना बंद करो, थोड़े दिन के लिए दिमाग को रेस्ट दो, चाहे वो पुत्तन है चाहे वो नन्नू है, बहुत हो गया। खुद लोगों के कमेंट्स जो हैं वो रीड करिए, लोग क्या कहते हैं। नन्नू, यहाँ पर आपको भी एक मैसेज है, आंटी जी को आप खुश रखिए, आंटी जी को लिक्विड डाइट दीजिए, आंटी जी की क्या ट्रीटमेंट चल रही है आपने प्रूफ के साथ पहले भी दिखाया था और ये चीजें बोली थी, और आपको किसी को भी इतना प्रूफ देने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये आपके फैमिली मैटर है। और यहाँ पर पुत्तन को कहा जाता है कि आप भी ये सब चीजें करनी बंद करो। एक तरफ आप कहते हो टाइम नहीं है, लेकिन 1-1 घंटे की वीडियोस बनाने का आपके पास टाइम है ना। टाइम नहीं है, टाइम किस चीज का नहीं है एग्जैक्टली वो चीजें सबको सब नजर आ रही हैं, ओके। और दूसरी बात है कि हर बात को जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर बोलो, ये पुत्तन परी को बोला है। और रही बात पुत्तन परी की कि खुद की मी ने, उसकी मदर इंडिया ने क्या बोला, तो मदर इंडिया को पुत्तन, मैंने एक बार जाते जाते ये भी फिर से तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम अपनी मी को गालियां क्यों निकालती थी। तुम लोग भी अपनी मी को मतलब इतना डिसपॉइंटेड करते हो, उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ये खुद के ही एपिसोड में है विद प्रूफ, कभी कहोगे दिखा देंगे यहाँ पर, कि खुद के एपिसोड में ये है कि मम्मा ने बोला कि बस करो मत बोलो। कल भी मैंने बोला है तो तुमने कहा क्यों ना बोलूं, जब अपनी माँ का नहीं सुना तो किसी और की माँ का क्यों सुनोगे, है ना। और फिर HIJ बोलना डैश डैश डैश, फिर RAN बोलना डैश डैश डैश, ये सब सोशल मीडिया पे करना बंद करो, बहुत हो गया, है ना। बाकी रही बात झूठ की, झूठ तो तुम लोग शुरू से ही परोसते रहे थे, इसलिए आप लोगों के साथ बहुत सारे व्यूअर्स जुड़े हुए थे, नहीं चीजें क्लियर थी। लेकिन पुत्तन परी की एक सिंपल और सादगी भरी एपिसोड सबके सामने आते थे तो वो अच्छे लगते थे। अब एक चीज और, सच में यहाँ पर रुक जाती हूँ, थोड़ा बात करती हूँ आपसे। एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ कि नन्नू का 10 साल का प्यार, 10 साल का प्यार क्या कितना सच है, क्या वो 10 साल का था या 5 साल का था, ये क्लियर अब नन्नू भी करे अपनी एपिसोड में। 5 साल का तो एक तरफा प्यार था नन्नू का, ठीक है। क्योंकि वो प्यार कैसे हुआ, वो प्यार ऐसे हुआ कि नन्नू जो है गुलाब सिंह का बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, जिसको लेकर जलंधर भी जाया गया था। ओके जी, हम लोगों ने जब उस समय मैं जलंधर में ही थी, अच्छे लगे थे एपिसोड, ठीक है। और उस समय मेरे खुद के ही कमेंट वहां पर भी पड़े थे गुलाब सिंह के यहाँ पर कि आप लोग इधर भी सारा अर्बन स्टेट इधर एरिया भी आप एक्सप्लोर कर सकते थे, ये चीजें मैंने भी बोली थी। अब नन्नू जीजा के फर्स्ट बर्थडे की भी बात आती है, जहां पर पुत्तन परी के कमेंट सेक्शन में पुत्तन परी ने वो एपिसोड जो है हाइड करे हुए हैं, तो पुत्तन परी के उसी कमेंट सेक्शन में मैंने ये चीज लिखी थी कि आपको जो है फर्स्ट होता है, चाहे वो फर्स्ट बर्थडे हो, फर्स्ट एनिवर्सरी हो, पहला प्यार हो, चाहे कुछ हो, पहला पहले ही होता है ना, जैसे पहला बच्चा है ना, तो पहला पहले ही होता है, तो आपको नहीं आना चाहिए। तो वहां पर भी कमेंट सेक्शन में पुत्तन ने यही मुझे रिप्लाई दिया था खुद से कि मेरे को नन्नू ने बुलाया ही नहीं,
तो जब वो मैंने चीजें क्लियर करनी चाही तो मैंने पूछा, मतलब पता किया मैंने कि क्यों नहीं बुलाया गया। तो उस समय जो है झमेला चल रहा था झूठी का मिसकैरेज हुआ था, जिस वजह से नन्नू को सॉरी मैं जीजा क्यों कह रही हूँ, तो नन्नू को लगा कि भाई उनके घर में ऐसे प्रॉब्लम है तो हमें तो जी यहाँ पर कंजके ही करनी है, जिस वजह केक वगैरह कुछ कट नहीं करना है, तो कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है, इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया। तो पुत्तन, जैसे कि तुम्हें कोई भी ना बुलाए, तुम्हारी चाहे वो झूठी है चाहे गुलाब सिंह है, लेकिन तुम सरप्राइज केक देती हो ना, ऐसे तुम कर सकती थी। ओके, तो ये था अभी तक का वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके लिए आप लोग वेट करना। इस वीडियो में आप लोग कितना एग्री करते हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से लिखना। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, अपने अपनों का ध्यान रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।